आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत पत्र लेखन। और प्रश्न है यहाँ, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। छात्र यह जान लें कि प्रत्येक वर्ष के परीक्षा में 2 प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए आता ही है, चाहे वह छुट्टी के लिए हो, आर्थिक मदद के लिए हो, शुल्क क्षमा करने के लिए हो, 2 पत्र आते ही हैं। इसलिए यह पत्र इस वर्ष के वार्षिक परीक्षा मैट्रिक परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, याद कर लेंगे और परीक्षा में 4 मार्क्स जो है 4 मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। परीक्षा में मैट्रिक परीक्षा में 8 अंक का पत्र लेखन आता है। ऑप्शन में 4 पत्र लेखन होता है, जिसमें से आपको 2 लिखना होता है। हम अभी चारों जो मॉडल पेपर 2025 आपका आया है उन चारों पत्रों का अध्ययन कराएंगे। इसके बाद हम गेस संस्कृत पत्र भी आपको प्रदान करेंगे, जिसमें से अवश्य ही आ जाएगा। इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जो हमारे सामने यह पेज है और यह पेज पर बाएं भाग में हम क्या लिख दिए, सेवायाम। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, सेवा में। किसी को पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं ना सेवा में, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम संस्कृत में उसको, सेवायाम। फिर लिखेंगे श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय और लिख करके विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम जो है उसके नीचे लिख देंगे। फिर विषय लिखेंगे निर्धन छात्र कोषात आर्थिक सहायता संबंध है। प्रश्न ही हम लोगों का था कि निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिख। तो हमारा विषय क्या हो जाएगा, निर्धन छात्र कोषात आर्थिक सहायता संबंध है, या निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में। फिर उसके नीचे लिखेंगे महाशयः, और महाशय के बाद लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनयम माने सविनय, निवेदनम माने निवेदन, अस्ति माने है। हिंदी में भी लिखते हैं तो लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि नहीं, उसी को संस्कृत में क्या लिखेंगे आप, एकदम आसान और सरल भाषा में है, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवतः, मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। स्पष्ट है एक वाक्य, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। मम पिता रुग्ण हस्ते, मम मेरे पिता, रुग्ण माने रोगी, अस्ति मीन्स है, मेरे पिता रोगी हैं। मम माता अन्येषां गृहाणि गत्वा पात्र सम्मार्जनम करोति, मेरी माता दूसरे के घर में जा कर के पात्र सम्मार्जन करती है, यानी बर्तन धोती है। काठिन्येन सा प्रतिमासम 500 रूप्यकाणि अर्जति। काठिन्येन सा, कठिनता से वह, कौन, माता, काठिन्येन सा, कठिनता से वह, प्रतिमासम 500 रूप्यकाणि अर्जति, प्रत्येक महीने 500 रुपये अर्जित करती है। अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय से निर्धन छात्र कोषात, विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायताम दत्वा, आर्थिक सहायता को दे करके, यहाँ सहायताम कर लीजिएगा ताकि ऊपर अनुस्वार कर दीजिएगा, आर्थिक सहायताम दत्वा, आर्थिक सहायता देकर या प्रदान कर, भवन्तः माम उपकुर्वन्तु, आप मुझे उपकृत करें। स्पष्ट हो जाएगा। लिख दिए हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे एकदम, महाशयः सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहं भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षाया छात्रः अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता रुग्णः अस्ति, मेरे पिता जो है रोगी हैं।
मम माता अन्येषां गृहाणि गत्वा पात्र सम्मार्जनम करोति, मेरी माता दूसरे के घर जाकर बर्तन धोने का काम करती है। काठिन्येन सा प्रतिमासम 500 रूप्यकाणि अर्जत, कठिनता से वह प्रत्येक महीने 500 रुपये कमाती है। इसके बाद पर अगर आप चेंज कर देंगे और लिख देंगे कि अतः मम विनम्रा प्रार्थना अस्ति यत विद्यालयस्य निर्धन छात्रकोषात् आर्थिक सहायता दत्वा भवन्तः मां कुर्वन्तु, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय के निर्धन छात्रकोष से आर्थिक सहायता देकर के आप मुझे उपकृत करें। एकदम इतना छोटा में लिखिए, ये याद करने योग्य है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए और परीक्षा में जाकर के सही सही लिख दीजिए। फिर नीचे यहाँ तिथि लिखा हुआ है, डेट लिख दीजिएगा। और ये हो गया भवतः आज्ञापालकः शिष्यः, यहाँ दाहिने भाग में नीचे जो है भवतः आज्ञापालकः शिष्य लिख दिया जाता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम लिख दीजिए और अपना रोल नंबर लिख दीजिए। वर्ग भी लिख देंगे तो और उत्तम है, नाम, वर्ग और क्रमांक। यहाँ नीचे में नाम, वर्ग और क्रमांक लिख दीजिए। इस प्रकार से पत्र हम लोग संस्कृत में लिख लेते हैं। और यदि ऐसे आपने सही सही लिख दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। यह पत्र अभी मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बढ़िया से समझें, देखें और याद कर लें। हम अभी आपको ये 4 पत्र अध्ययन कराएंगे क्रमशः, और इसके बाद इस वर्ष की परीक्षा के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए हम आपको गेस करके 4 पत्र देंगे, जिसमें से निसंदेह 2 आ जाएगा। अनुच्छेद भी गेस कर देंगे। बहुत छात्रों का ऐसा डिमांड है, मांग है कि सर हम लोगों को पत्र लेखन और अनुच्छेद गेस करके दे दीजिए, तो मैं इसे भी पढ़ा देता हूं। अभी एकदम 2-4 दिन के अंदर हम आपको सब प्रदान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।